बॉसी, हुगो अपराध का सुंदर नटखट मंकी किंग। मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ हथियार उधार चाहिए। हथियार उधार चाहिए? कछुआ मंत्री, हथियार ले आना और इसे मार डालो। बक्कू बक्कू। मार क्यों रहे हो? उल्लू बनाया? कमाल करती हो। मेरे पास मत आना। इस बंदर को पुराने हथियार देकर पीछा छुड़ा दिया, फिर देवलोक में इसकी शिकायत करेंगे। तो ठीक है, जल्दी लाओ। महाराज, हथियार लाओ। जितने चाहिए ले जाओ। सब ले जाओ, ले जाओ। ये क्या है? ये एक जादुई मेघवस्त्र है जिसमें सोने के कवच और लंबे पंखों वाली टोपी लगी है। इसमें अद्भुत शक्ति है। ये वस्त्र अच्छे लोगों पर अच्छा और बुरों पर बुरा दिखती है। देखता हूँ कि तुम अच्छे हो या बुरे हैं। छुमंतर। मैंने जब पिछली बार पहना था तो बड़ा सुंदर लग रहा था। तुम पर तो ये बिल्कुल नहीं जच रहा। अच्छा लग रहा है। उसे लेकर मत जाओ, मत जाओ। दोस्तों, चल आ रहा है इंडिया का अपना वीडियो। एक नई दुनिया का भविष्य। ये मेरे भाइयों की भेंट है। तुम उसे नहीं ले जा सकते। मैं इसे बाद में लौटा दूंगा। दे दो मुझे वापस। तुम ये नहीं कर सकते। वापस दे दो। अरे उधर मत जाओ। मंकी किंग, तुम इससे छेड़खानी मत करो। ये समुंदर को शांत और स्थिर रखता है। इस दैविक स्तंभ को तुम टस से मस नहीं कर सकते। महाराज, इसे चुनौती दीजिए ताकि ये बंदर यहाँ से शर्मिंदा होकर जाए। निकालो। अगर इसे निकाल पाए तो तुम इसे ले जा सकते हो। फिर तो कोशिश जरूर करूंगा।
की शक्तियां हावी हो रही है दैत्यराज। इस तबाही के पीछे उसी अद्भुत वानर का हाथ है। दो संकेत तो सच हो गए। अब दानव देवलोक पर निश्चय ही राज करेंगे। आखिर समंदर में ऐसा हुआ कैसे? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो अंदर चलें। हम जा कहाँ रहे हैं? नया ठिकाना ढूंढने। उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा। चलो। बहुत थक गए। थोड़ा आराम कर लेते कौन हो तुम लोग? छोड़ो! छोड़ दो हमें! चले जाओ! तुम आखिर हो कौन? मेरे हुको पर्वत पर आई क्यों हो? बताती क्यों नहीं? तुम्हें याद आया? मैं हूँ वो लोमड़ी। हम दोनों बचपन में मिले थे। तुम्हें याद है ना? तुम वही लोमड़ी हो ना? मुझे याद आ गया। छोटे बंदर। तब तो मैं छोटा था। और अब मैं एक सुंदर मंकी किंग हूँ। मंकी किंग हूँ मैं। हुको पर्वत का अकेला मंकी किंग। तुम बहुत ही सुंदर हो। बहुत सुंदर हो। पर तुम यहाँ पर कैसे? समुंदर के तूफान में हमारा घर उजड़ गया। वो कल वाली ऊंची लहरों की वजह से? तुम मेरे पास रहो। मेरे साथ दूसरे साथी भी हैं। वो तुम्हें परेशान करेंगे तो? वो यहीं रहेंगे। तुम मेरे साथ चलो। ये सब मेरा है। ये देखो, ये सुंदर नजारा। धीरे चलो। Free delivery, Blockbuster Entertainment, ad-free music. Join Prime now. Yeah, I'll have it. ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ये सब मेरा है। और मैं यहाँ का राजा तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। बक्कू, बक्कू, बक्कू। समुद्र देव, आप यहाँ कैसे? कोई समस्या? ओह, चंगजियान, मेरा समुद्री भवन बर्बाद हो गया है। मेरे हथियार, खजाने और मेरा वो जादुई मेघ वस्त्र मुझसे छीन लिया गया है। बक्कू, समुद्र की तबाही से सब लोग भयभीत हैं। लेकिन ऐसा किया किसने? हुगो पर्वत पर रहने वाले एक बंदर ने। एक बंदर ने?
इतनी छोटी सी बात राजा को बताने लायक नहीं है। हम देखते हैं उसे। अंगारक जी, तुम हुगो पर्वत पर जाओ और उस बंदर को पकड़ लाओ। बंदर को? ये हमारा आदेश है, खाली मत लौटना। इस अग्नि चक्र से आपका पैर नहीं चलता? आप अपना काम करें। मैं आ गया। ये लो लो, खाओ 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 खाओ। मेरे बाल देखो, नरम है ना? इसे खाने से हुए हैं। लो तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, खाओ। मैं तुम्हें जानता हूँ, पर तुम्हारा नाम नहीं जानता। मेरा नाम रुक्सी है। रुक्सी, अच्छा है। मेरा नाम सुंदर किंग है। मास्टर किंगू कहते हैं। तुम बचपन में कितने प्यारे थे और अब कितने बड़े हो गए हो। तुम इतनी छोटी थी, अब इतनी बड़ी हो गई हो। मैं अब भी छोटी हूँ, सिर्फ 120 साल की। तुम कितने साल के हो? मालूम नहीं। तुम भी मेरी उम्र के हो, मतलब 120 साल के। 120 साल का? मैं 120 साल का हूँ। लगता है मेरी उम्र 200 साल और बची होगी, उसके बाद मैं मर जाऊंगी। मर जाओगी? फिर जिंदा हो जाओगी, है ना? नहीं, इसलिए मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। रोज उगते सूरज को देखती हूँ। रोज देखती हो? देखो सूरज उग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? आज सूरज कितना लाल दिख रहा है ना? सच में लाल दिख रहा है। हमारी ओर आ रहा है। रुक जा बंदर, तूने समुद्र में तबाही मचाई है। वो दैविक स्तंभ ध्वस्त किया है, तुझे इसका दंड मिलेगा। मैं अंगारक तुझे बंदी बनाने आया हूँ। मेरी पूंछ में आग लग गई है, बचाओ!
देखकर सपने बदलने से अच्छा है कि सपने तुम ठीक हो ना? हाँ? ठीक हूँ। बताए नहीं तुम कौन हो? हाँ? ज्वालामुखी पर रहने वाले दानवों के राजा दैत्यराज कलाधर। धन्यवाद। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे सामने अन्याय करे। इनसे दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। ये हमारे हुगो पर्वत के राजा हैं। आपने तो सुना होगा इनका नाम। ये है सुंदर मंकी किंग। मैं सुंदर किंग हूँ। उस सुनामी की वजह तुम ही थे ना? महाराज, वो बंदर धरती पर उपद्रव मचा रहा है। जल्द से जल्द हमें उसे पकड़ना होगा। महाराज, वो साधारण वानर नहीं है। वो शरारती मंकी किंग मेरा ही शिष्य है। वो उसी देवी नुआ के अंश से जन्मा है जिन्होंने देवलोक का पुनर्निर्माण किया था। वो देवताओं का ही एक अंश है। इसलिए उसके साथ देवताओं जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। महाराज, वो नादान है पर स्वभाव से बुरा नहीं। ये देवी नुआ की उदारता थी कि उन्होंने खुद का त्याग कर स्वर्ग को दोबारा संभाल लिया, जिसके कारण यहाँ सालों से शांति कायम है। क्योंकि मंकी किंग उन्हीं का अंश है, इसलिए हमें उसका ख्याल रखना होगा। महाराज, जेठ की अमृत ऊर्जा जो शक्ति को 100 गुना बढ़ा देती है, अगर वो ऊर्जा बंदर के हाथ लग गई तब भी क्या वो तुम्हारी बात मानेगा? मैं उसे भ्रमित कर दूंगा, स्वर्ग के लिए नफरत भर दूंगा ताकि वो उपद्रव मचा दे। बाकी तुम देख लेना। ये स्वर्ग का दक्षिणी द्वार है। जानवरों को अंदर जाना मना है। मैं जानवर हूँ तो तुम भी कोई देवता नहीं लगते? बोलो, बताओ कौन हो तुम? मैं जंगजियान हूँ, इस दक्षिणी द्वार का रक्षक। तुम अंदर नहीं जा सकते। अगर गए तो भस्म हो जाओगे। तुम जो भी हो, मुझे किसी का डर नहीं। मैं भी हुगो पर्वत का सुंदर मंकी किंग हूँ, समझे? मैं तो अंदर जाऊंगा। ये तुम्हारी आंखें गलत जगह पर क्यों है? फाड़ फाड़ के देख रहे हो? तुम अब भी जाना चाहते हो तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम भी उस चिड़िया की तरह ही चल जाओगे क्योंकि तुम एक तुच्छ बंदर हो। देखो, अब मैं अंदर कैसे जाता हूँ? छोड़ो, बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ दो मुझे। मैं अंदर आ गया। मुझको बहुत छोड़ो। डालेंगे तो जान तो जाएगी। इतना बोझ डालेंगे तो जान तो जाएगी। जाओ, ऐश करो, घूमो। कमाल है, जाओ जाओ। ये घोड़ा बरसों से मेरे पास है। इसने मेरे अलावा किसी को छूने तक नहीं दिया। तुम पहले हो जिसने इसे छुआ। महाराज, जेड़ का है तुम्हारे सामने है। आप है महाराज? हाँ, मैं ही हूँ। क्या आप महाराज जेड़ है? तुम मंकी किंग हो, है ना? महाराज मंकी। क्षमा करें महाराज।
मास्टर। महाराज, मेरा ये नादान शिष्य मंकी किंग गलती से इधर आ गया है। किंगू, चलो यहाँ से। मंकी किंग। किंगू, बड़ी बहन, इतने दिनों बाद बड़ी अच्छी लग रही हो तुम। ये कपड़े तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सच में? इसे उधार लाया हूँ, बाद में लौटा दूंगा। इस चौकीदार के कपड़ों से तो अच्छे हैं ना? ए, सोच समझ कर बोल। जंगजियान, तुम इस पर क्रोधित मत हो। मैं दोस्तों से मिलने की इसकी खुशी समझ सकता हूँ। मंकी किंग, क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? मरे को जिंदा करना सीखना है। हाँ? क्यों सीखना चाहते हो? अगर मैं सीख लूंगा तो अपने वानर दोस्तों को मरने नहीं दूंगा, उन्हें बचा लूंगा। सिखाइए ना। ये सीखना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी मंकी किंग। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम सीख पाते हो या नहीं। और इस बात को समझने से पहले तुम्हें जीवन मृत्यु के रहस्य को समझना होगा। इधर आओ, वो देखो, आज कितना खुश है वो घोड़ा। ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों पुराने दोस्त हो। मैं तुम्हें अश्वरक्षक की उपाधि देता हूँ और आज से स्वर्ग के सारे घोड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी हो। आप अच्छे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप दूसरे महाराज की इज्जत करते हैं। सुना? इस शाही अस्तबल में स्वर्ग के घोड़ों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि महाराज जेड की सवारी में उनके साथ चल सके। इन घोड़ों को बड़े ही खास तौर से सिखाया जाता है ताकि ये शांत और आज्ञाकारी बने रहें।